नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। साउथ एशिया का एक देश अफगानिस्तान, जिस तरह से अफगानिस्तान में लगभग पिछले 24 घंटे में, कुछ दिनों में जिस तरह से हालात हैं, उससे कहीं ना कहीं इंसानियत पूरी तरह से तार तार हुई है। क्योंकि जाहिर सी बात है, तालिबानी लड़ाकों ने जिस तरह से अफगानिस्तान में नंगा नाच किया है, उससे वहाँ के रहने वाले अफगानिस्तानी नागरिक जो हैं वो बिल्कुल परेशान हैं। वहाँ को छोड़ने के लिए लगातार मजबूर हैं कि कैसे करके अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया जाए। पूरी दुनिया इस तरह के जो इंसानियत तार तार हो रही है, पूरी दुनिया रो रही है। जाहिर सी बात है, कोई नहीं चाहता कि तालिबानी लड़ाकों जाके अफ़गानिस्तान में राज करे, शासन करे। पूरी तरह से नंगा नाच वहाँ पे सड़कों पे, एयरपोर्ट पे, मॉल में, सड़क पे, रोड पे, गली में, मोहल्ले में, तमाम जगहों पे चल रही है। लेकिन पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आंख में तेल डाल के सो रहे हैं। वहाँ के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि एक वीडियो पूरी तरह से इंसानियत को शर्मसार कर दे। ये हालात कितने बुरे हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह से तालिबानियों की लड़ाकों की सोच है, जिस तरह से तालिबानियों की सोच है, उससे कहीं ना कहीं वहाँ के लोग उससे नफरत करते हैं। तभी तो ये हालात हैं कि वहाँ पे लोग भागने के लिए मजबूर हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे मुल्क में जो मीडिया है, लिबरल मीडिया, सुसु मीडिया, वो मुंह पे टेप बांध के बैठी हुई है, कुछ नहीं कह रही है। वो चुपचाप इन तमाम चीज़ों को देख रही है। और जाहिर सी बात है कि उनके लिए मोहब्बत बहुत है। लेकिन फ़िलहाल इन तमाम मुद्दों पे, इन तमाम घटनाक्रम पे जो बॉलीवुड के कलाकार हैं, जो बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, उनका दिल पसीज गया है, उनका दिल रो रहा है कि ये कैसी इंसानियत हो रही है, वहाँ पे ये सब क्यों हो रहा है, इसको कोई तो बचा लो यार, ऐसा क्यों हो रहा है। बॉलीवुड के तमाम कलाकारों ने अफ़गानिस्तान के मुद्दे पे अपने आँखों को नम कर लिया, रोना शुरू कर दिया, छाती पीटना शुरू कर दिया। और पीटना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ की हालात बनी हुई है, वो जाहिर सी बात है कि इंसानियत को शर्मसार करती है। उसमें सबसे पहले रोने वाली जो कलाकार हैं, उनका नाम है मिस रिया चक्रवर्ती। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी हैं। पहले ये कलाकार थी, लेकिन अब ये सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी हैं। हर मुद्दों पे धीरे धीरे बोलना शुरू कर दी हैं और अपनी छवि को सुधारने लगी हैं। तभी तो रिया चक्रवर्ती ने अफ़गानिस्तान के मुद्दे पे इंस्टाग्राम पे एक पेज पे लिखती हैं, जहां एक तरफ दुनिया वेतन के लिए लड़ रही है, वहीं पे दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में महिलाओं को बेचा जा रहा है। वो खुद एक सामान बनकर रह गई हैं। अफ़गानिस्तान की महिलाओं की हालत देखकर मेरा दिल टूट गया है, टूट जाता है। ये कह रही हैं मिस रिया चक्रवर्ती। आजकल सामाजिक कार्यकर्ताओं में इनका नाम आ रहा है। बिल्कुल, ये सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी हैं और हर मुद्दों पे, किसी न किसी मुद्दों पे आकर ज़रूर बोलती हैं। एक अगला टेलीविज़न अभिनेता लिखते हैं, करण टैंकर नाम है इनका। इन्होंने लिखा कि इंसानियत शर्मसार, दुनिया बस चुपचाप बैठकर ये तमाम चीज़ें देख रही है। फिल्मी डायरेक्टर हैं, एक बेहतरीन डायरेक्टर है शेखर कपूर। उन्होंने लिखा है अपने सोशल मीडिया पेज पे कि अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए खास प्रार्थना। विदेशी ताकतों के नियल महत्वाकांक्षा के लिए एक राष्ट्र को तोड़ दिया गया, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। जाहिर सी बात है, जिस तरह से अफ़गानिस्तान में इंसानियत तार तार हो रही है, उससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया रो रही है कि इस तरह के हालात अफ़गानिस्तान में नहीं होने चाहिए, अफ़गानी लोगों के साथ ऐसा नहीं होने चाहिए। उसके बाद आगे में आलिया भट्ट की मम्मी, आलिया भट्ट की माँ सोनी राजदान लिखती हैं कि जब एक देश में अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो दूसरी तरफ एक देश अपनी स्वतंत्रता खो रहा था। जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा है कि जब हमारे मुल्क में, यानी भारत में, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, उसी समय एक देश यानी अफ़गानिस्तान में जो इंडिपेंडेंसी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई और वहाँ पे तालिबानियों की हुकूमत चलने लगी। पूरी तरह से तालिबानी
काबुल के यानी कि अफ़गानिस्तान के जो राजधानी है वहाँ पे उन्होंने अपना अड्डा जमा दिया है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति गनी वो भी वहाँ से भाग चुके हैं। वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो भी भाग चुके हैं। वहाँ के सेना अध्यक्ष, वहाँ के सेना जो है वो भी घुटने टेक चुकी है तालिबानी लड़ाकुओं के सामने। वो कुछ नहीं कह रही है, वो जानती है कि तालिबानी लड़ाकू जो हैं वो बहुत क्रूर होते हैं, बहुत क्रूर होते हैं। जो वो जिस तरह से वो मानवता को तार तार करते हैं, इससे बेहतर है कि उनके सामने घुटने टेक दो। और तालिबानियों के सामने राष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष, सरकारी तंत्र, सरकारी ऑफिसर, ये तमाम लोगों ने घुटने टेक दिया। आगे में टिस्का चोपड़ा लिखती हैं, एक अभिनेता हैं। उन्होंने लिखा है कि काबुल बेहद खूबसूरत था, वही बड़ी हुई थी, लेकिन अब जो हो रहा है उसे मेरा दिल पूरी तरह से टूट रहा है और टूट चुका है। एक बेहद सुंदर लेकिन दुखद देश की शांति के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। इस तरह के तमाम ऐसे मैसेज लगातार बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान को बचाना चाहिए, अफ़गानिस्तान को इन तालिबानी लड़ाकुओं से बचाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हालात वहाँ पे बने हुए हैं और जिस तरह से हालात हो चुकी हैं, उससे वहाँ के लोग जो नागरिक है वो पूरी तरह से त्रस्त है। वो चाहती नहीं थी कि तालिबानी लड़ाकू आके शासन करें। वो नहीं चाहते थे कि तालिबानियों की जो सोच है वो अफ़गानी लोगों पे आके थोपा जाए। लेकिन जैसे ही पिछले कुछ घंटों में तालिबानी लड़ाकू काबुल पे आके, काबुल के जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे उन्होंने अपना अड्डा जमा लिया है, वहाँ पे मीडिया में आके, मीडिया के सेंटर पे आके अड्डा जमा लिया है, उन तमाम सेना अध्यक्षों के घर पे जाके अड्डा जमा लिया है, उन तमाम सैनिकों से आर्म्स को छीन लिया है, हथियारों को छीन लिया है और अपनी शासन शुरू कर चुका है। लेकिन पूरे राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग मुंह में दही जमा के बैठ गए हैं। कोई भी अफ़गानिस्तान के लिए बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। सारी सरकार चुपचाप बैठी हुई है और इस तरह के जो नंगा नाच चल रहा है वहाँ चुपचाप देख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोई सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है, लेकिन वहाँ पे रह रहे सिविलियन जो अफ़गानी हैं वो लोग पूरी तरह से तड़प रहे हैं। वो मजबूर हैं तालिबानियों के सामने और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चुपचाप नहीं, बिल्कुल तड़प रहे हैं। इंसानियत तड़प रही है, वहाँ के लोग तड़प रहे हैं कि कैसे करके कोई आए और अफ़गानिस्तान को आज़ाद कराए, क्योंकि तालिबानियों की सोच से वो बिल्कुल बचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि तालिबानियों की क्रूरता, तालिबानियों की सोच वहाँ अफ़गानिस्तान में राज करे, शासन करे। जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से उनकी मानसिकता होती है, जिस तरह से उनकी सोच होती है, वो कोई भी नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में वो राज करे। लेकिन हालात इतने बुरे कि वहाँ के राष्ट्रपति भी उनका साथ छोड़ के चले गए, भाग गए। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर कौन सा राष्ट्र, कौन सा देश, कौन सा राष्ट्राध्यक्ष इन तमाम घटनाक्रम पे नज़र रखता है और उन तमाम लोग को बचाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसानियत तो तार तार हो ही रही है। अब ये देखना होगा कि कौन सा राष्ट्राध्यक्ष सामने आता है और इन तमाम लोगों को बचाता है। क्या तालिबान इसी तरह से अफ़गानिस्तान में राज करता रहेगा? ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।